22 सांसदों से राहुल गांधी की डील होगी फिक्स। नायडू स्टालिन ने बीजेपी को धोखा देने का बना लिया प्लान, तो क्या गिर जाएगी मोदी की सरकार। दोस्तों, राजनीति में कहावत है, दुश्मन के वार से ज्यादा डर उसके सन्नाटे से लगता है। और इन दिनों देश की सत्ताधीश पार्टी बीजेपी के गलियारों में कुछ ऐसा ही सन्नाटा और खौफ पसरा हुआ है। खौफ इस बात का कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी आखिर क्या कर रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा और वह कौन सा नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं। बीजेपी जो राहुल के हर एक कदम को डिकोड करने का दावा करती थी, आज वह पूरी तरह से क्लूलेस है। ना ही कोई इंटरनल खबर बाहर आ रही है और ना किसी रणनीति का पता चल रहा है। और इसी बौखलाहट में बीजेपी अब ऐसे सवाल पूछ रही है जिससे देखकर हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है। अब जरा असल खबर पर आते हैं जिसने बीजेपी की रातों की नींद उड़ा रखी है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले आपको बता दें कि जो है बीजेपी घबराई हुई है। ठीक 17 तारीख को उत्तराखंड के अंदर राहुल गांधी एक बहुत बड़ी महारैली करने जा रहे हैं। ये रैली कोई आम राजनीतिक जनसभा नहीं है, ये राहुल गांधी का वही ऐतिहासिक कैंपेन है। छात्रों की गूंज जिसकी शुरुआत उन्होंने राजस्थान के कोटा से की थी, फिर पटना और अब उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता गणेश गोदियाल का दावा है कि इस रैली के लिए अब तक करीब 2.5 लाख नौजवान और छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अभी जो है आपको बता दें कुछ दिन का वक्त है दोस्तों, ये आंकड़ा 4 से 5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। वो युवा जो पेपर लीक से परेशान है, जो बेरोजगारी से थक चुके हैं, जो एग्जाम देकर थक चुके हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला, वह सब इस रैली में उमड़ने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल गांधी हर वर्ग की आवाज उठाने जा रहे हैं और इसी भारी तादाद को देखकर बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो रही है। जब जमीन पर जनता का सैलाब उमड़ने लगता है तो सत्ता के दफ्तरों में क्या क्या होता है, वही जो कल बीजेपी मुख्यालय में हुआ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ठीक वैसा ही नजारा जो है देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। देश को उम्मीद थी कि वह पेपर लीक, महंगाई या रोजगार पर बात करेंगे, लेकिन नहीं। हेडलाइन क्या बनी, मोदी पीएम लाए कूटनीति कामयाबी, राहुल रच रहे बंद कमरों में साजिश। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीएम मोदी के विदेशी दौरे का 10 कदम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और फिर सीधे हमला बोल दिया। राहुल पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश में बंद कमरों में बीजेपी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सोचिए, विपक्ष का एक नेता रणनीति बना रहा है, जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहा है, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी उसे साजिश का नाम दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भनक ही नहीं लग पा रही कि राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में सरकार को कैसे घेरने वाले हैं। हैरानी की हद तो तब हो गई दोस्तों जब बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी से 4 सवाल पूछ लिए। सवाल क्या है सुनिए, राहुल गांधी कहाँ हैं, किस देश में छुट्टी मना रहे हैं, किसके साथ हैं, किससे मिलने जाते हैं। अरे भाई, सवाल तो लाजवाब है। देश की जनता पूछ रही है कि सत्ता में कौन है, सरकार किसके पास है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीबीआई, ईडी, देश का खजाना, सब कुछ आपके पास है। और आप सवाल किससे पूछ रहे हैं, विपक्ष के उस नेता से जिसके पास कोई सरकारी कमान नहीं है। देश में जवाबदेही सरकार की होती है या विपक्ष की। क्या राहुल गांधी अब अपनी हर पर्सनल विजिट या रणनीति की जानकारी पहले बीजेपी दफ्तर में जाकर जमा करवाएं? यही वो डर है दोस्तों जो बीजेपी को सोने नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, साफ है कि राहुल गांधी का ये साइलेंट मोड अब उत्तराखंड में होने वाली 5 लाख लोगों की महारैली ने सत्ता पक्ष के भीतर एक बड़ा हड़कंप मचा दिया है। मानसून सत्र से पहले ही ये खलबली बता रही है आने वाले दिन में राजनीति में बेहद दिलचस्प जो है मोड़ नजर आएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप सभी का क्या कहना है? क्या राहुल गांधी की इस महारैली पर और बीजेपी के इन आरोपों पर आप सभी का जो भी विचार हो, जो भी कमेंट में लिखना हो, कमेंट में हमें जरूर बताएं।